हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 1 नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स का एक समरी देखेंगे। किसका? हमारी जो कृति मैम करंट अफेयर्स जो पढ़ाती हैं पीडब्ल्यू वाला पे, उनका। तो इस जो कंटेंट है इसका पूरा क्रेडिट वो तो कृति मैम को जाएगा ही, और ऐसा नहीं कि मैं उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, बस ये है कि हाँ, थोड़ा एक समराइज वे में मैं इसको कर सकता किया है मैंने, ठीक है। और 10 मिनट में मैं इसको कवर करूँगा, जैसे मैम 1 घंटा का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्दर्न आर्मी कमांड ने एक एक्सरसाइज किया है अस्त्र शक्ति। ये कहाँ पे हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है, लद्दाख में हुआ है, ठीक है। और ये नियर ये जो हुआ है एक्सरसाइज, ये देखिए पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज हमारे इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे ये हुआ है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी सर क्रीक ज़्यादा एक तरीके से न्यूज़ में है, तो एक्सरसाइज त्रिशूल वहाँ पे कंडक्ट की जा रही है। बस इतना आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही आएगा, ये नहीं आने वाला, ये इंपॉर्टेंट है, यही आने वाला। इसका मैम जी ने बताया इसरो का हेडक्वार्टर ये देखिए बेंगलुरु में हो जाएगा, 1969 में फाउंडेशन है, ठीक है। देन इसके बाद था एनी एयरबेस, जहाँ पे एक तरीके से जो हमारा कहते हैं ना कि एक हमारा एग्रीमेंट था उसे हमने रिन्यू नहीं किया, ठीक है। तो वो कहाँ पे था? बस तजाकिस्तान में था, बस इतना पता होना चाहिए, बस वन लाइनर न्यूज़, ठीक है। यहाँ पे एमपी में ये जो चीता को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया था। एक हमारा क्या था, कुनो नेशनल पार्क, ये एमपी में ही था ना, तो आपको पता हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख 69 नेशनल स्कूल गेम्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो भी सकता नहीं हो सकता, लेकिन जो मैंने ये बताया है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसमें। और ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसकी मिनिस्ट्रीज आप लोग देख लीजिए। मॉडल यूथ ग्राम सभा, ये इसका लॉन्च होने जा रहा है अभी न्यू दिल्ली से। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ अगर पंचायती राज की हम लोग बात करें तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। किसकी? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। आर्टिकल 243 हो जाएगा। इसके अंदर फाइनेंस कमीशन और प्लस स्टेट इलेक्शन कमीशन कंस्टिट्यूशनलाइज किया गया है। पंचायत जो बनाया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, अगर म्यूनिसिपैलिटी बोलते तो 74th हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज। और इसके बाद देखिए इसमें इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी ग्राम सभा की डेफिनेशन पूछता होता है, तो उसमें होता है रजिस्टर्ड वोटर्स होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ 18 साल के रजिस्टर्ड वोटर्स होना चाहिए, ग्राम सभा की डेफिनेशन ये है। इसमें 5 कमेटीज अगर मैं बता दूं तो ऐसे आपको याद रखना है, बैग, LTG, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राव, LM सिंघवी, थंगन एंड गेटगिल। ये 1992 में तब जाके यहाँ पे, इसके बाद देखिए यहाँ पे कंस्टिट्यूशनलाइज करते थे स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन, दोनों कंस्टिट्यूशन इसके आर्टिकल। और प्लस एक आपको ये याद रखना है कि वीमेन प्लस SC ST का मिला के 1/3 क्या होता है रिजर्वेशन इसमें सीट को दिया जाता है। इतना चीज आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। हाँ, नेशनल यूनिटी डे आपको पता होना चाहिए 31 अक्टूबर, किसके? डॉक्टर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, ठीक है। आयरन मैन इनको ही बोला जाता है, ठीक है। और ठीक, इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। किस लिए उपाधि दी गई थी? कब? देखिए महिलाओं ने दिया था ये, और गुजरात में जा गए थे तब इन्हें दिया गया था। और कौन सा वो एक तरीके से इवेंट था वो आपको बताना है। DRDO ये बता दिया क्वेश्चन, बाकी और इंपॉर्टेंट नहीं था। एस्टिमेटेड नेशनल इनकम फर्स्ट टाइम, ये आप देख दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। इनकी एक बुक है जो हमेशा पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रोल इन इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रोल इन इंडिया। सिलिकॉन वैली, अगर वर्ल्ड के लिए कैलिफोर्निया और इंडिया के लिए हमारा क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, ठीक है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? चलिए पिंक सिटी को तो मैं बता देता हूँ, कौन होता है? जयपुर, ठीक है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया HJ कानिया हो जाएंगे। फर्स्ट ट्राइबल अभी जो गवाई साहब हैं ये वो हैं, ठीक है। फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फर्स्ट वीमेन गवर्नर ये सरोजनी नायडू हो जाएंगी, सरोजनी नायडू। फाइनेंशियल इमरजेंसी देखिए 3 तरीके की इमरजेंसी, 352, 356, 350, 360, ये होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये होती है हमारी नेशनल इमरजेंसी, ये होती है स्टेट इमरजेंसी। देखिए स्टेट इमरजेंसी हमारे देश में वो तो देखिए लगती रहती है, लेकिन जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में कभी नहीं लगी है, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल ये कहाँ पे है? उड़ीसा में हो जाएगा। हाईएस्ट वाटरफॉल जोग वाटरफॉल ये कहाँ पे आप मुझे बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ कर्नाटका में है, ठीक है। विच गैस मेनली ये मीथेन हो जाएगा। और टायर फिल करते हैं जो प्लेन में वो हीलियम होती है, ठीक है। हाउ मेनी कीज, कीबोर्ड में कितने होते हैं? कीबोर्ड में 101 कीज होते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास आता है विच फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 WC बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। इसके सेकंड अगर पूछ लेगा दादा भाई नौरोजी। अगर फर्स्ट इंग्लिश पूछ लेगा तो 18, देखो फर्स्ट मुस्लिम पूछ लेगा तो 1888 कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इनका नाम क्या है? देखो मुझे मैं फिर एक बार अगर नाम देखूं तो याद आ जाएगा, ठीक है। और जॉर्ज यूले हो जाएंगे अगर फर्स्ट इंग्लिश पूछा जाएगा। फर्स्ट अगर वीमेन पूछा जाए तो 1917 में एनी बेसेंट ची हो जाएंगी, ठीक है। अगर फर्स्ट इंडियन वीमेन पूछेगा, देखिए फर्स्ट वीमेन एनी बेसेंट, लेकिन फर्स्ट इंडियन वीमेन पूछेगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है सरोजनी नायडू जी 1925 में। और गांधी जी ने कब किया था? 1924 में। कौन सा? बेलगाम सेशन। और इनका सरोजनी नायडू का कहाँ था? कानपुर सेशन में था, ठीक है। और एक आता है 1929 का लाहौर सेशन, जहां पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी। इसे प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। और एक त्रिपुरी सेशन किया था, किसने किया था? और एक हरिपुर सेशन, ठीक। 1938 में जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, उन्होंने किसको हराया था? आचार्य JB कृपलानी को हराया था,
ठीक है इतना। और जब सूरत का स्प्लिट हुआ था 1907 में, तब कौन थे? राजबिहारी घोष थे, कौन थे? और 1905, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो आपको काफी अच्छे तरीके से रिवीजन हो गया होगा। वेयर इज द इंटरनेशनल, हेग नीदरलैंड में है दोस्तों। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ? फुल फॉर्म ऑफ सीवर कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट हो जाएगा, ठीक है। पीएच ऑफ वाटर, ठीक है, वो तो न्यूट्रल ही होगा ना। और एसिडिक का 7 से कम, और बेसिक का ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। हाउ मेनी ग्रुप्स पीरियड? तो 7 ग्रुप 18 पीरियड, नहीं 7 पीरियड 18 ग्रुप्स, ये ग्रुप्स होते हैं, ये पीरियड होते हैं, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका, और इंडिया में सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। बीजी खेर कमेटी, यहाँ पे आते हैं बीजी खेर, ठीक है। एटमॉस्फियर देखिए, सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फियर, फिर होता है स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक। फिर होती है मेजोस, फिर होती है आइनोस। आइनोस्फियर में क्या है? जितनी भी जो रेडियो सिग्नल है वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके आते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आता है आइनोस के बाद आता है एक्सोस्फियर। इन एटमॉस्फियर द लोवेस्ट लेयर, ये तो बता दिया ना पूरा। हु इज द फर्स्ट आईसीएस ऑफ द वर्ल्ड? ये हो जाएगा एस एन टैगोर। तो दोस्तों यहाँ पे ये खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए, ठीक है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर कोई कमी हो तो वो भी आप बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि जो इस कंटेंट है और वीडियो है, पूरा क्रेडिट मैम को ही जाएगा, ठीक है। मैं तो उनका एक स्टूडेंट ही हूँ, मैंने उन्हीं से ही पढ़ाई की है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।